सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी फरवरी स्टार्टिंग है और 2025 चल रहा है। अब बस गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो लोग काफी कंफ्यूज हैं कि एसी सेकंड हैंड ले कि न्यू ले। तो फिलहाल मेरे पास स्टॉक आ चुका है और पिछले साल भी जो मैंने वीडियो डाला था स्टॉक की, तो काफी अच्छा रिस्पांस आपने दिया। तो अगर बात करें स्टॉक की, तो मेरे पास आपको ये मिल जाएगा डाइकेन का। ये 1.6 टन का है, ठीक है। पिछली बार मेरे पास 2 एसी आए थे डाइकेन के सेम, तो वो सेल हो गए थे और ये एक बार फिर से आ चुका है। और इसकी अगर बात करें, इंडोर प्लस आउटडोर दोनों कॉपर में रहेगा। प्राइस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद ये 1.5 टन का एलजी में है। ये आपका मिल जाएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। और कूलिंग की अगर बात करें तो आपका 12x15 तक के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये। और उसके बाद बात करें ये वीडियोकॉन का 1.5 टन का। ये साइज में थोड़ा छोटा दिख रहा है, मगर ये भी 1.5 टन का ही है। आपका अगर 12x15 का रूम है तो ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उसके लिए। इसका भी इंडोर प्लस आउटडोर दोनों कॉपर में है। उसके बाद बात करते हैं 2 टन में। और 2 टन में आपको मिल जाएगा मेरे पास ये एलजी का, जो कि 3 स्टार में है। और इंडोर काफी हैवी है इसका, और क्योंकि 2 टन का है। अगर आपका रूम 18x20-22 तक का है, और डिपेंड करता है रूम आपका ऊपर का है कि नीचे का है, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे होगा तो फिर हीटिंग ज्यादा होती है, नीचे होता है तो कूलिंग ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि ऊपर बनने से ऑलरेडी रूम ठंडा होता है। तो ये 2 टन का एसी आपको 3 स्टार के साथ इंडोर प्लस आउटडोर दोनों कॉपर में मिल जाएगा। और काफी बेस्ट कूलिंग एलजी का दरअसल पार्ट वगैरह मार्केट में मिल जाता है। और मेरे पास जो एसी रहेंगे बिल्कुल रनिंग कंडीशन में होगा, कोई इसमें 1 रुपए का खर्चा आपको अलग से, लीकेज वगैरह की टेंशन नहीं रहेगी इसमें। फिर उसके बाद बात करेंगे वोल्टास का 2 टन का आपका यूनिट है, और काफी हैवी है ये, और 2 स्टार रेटिंग के साथ है। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, तो कॉपर का पाइप इसमें भर भर के कंपनी ने दिया हुआ है। काफी हैवी इसमें कॉपर यूज किया गया है। तो ये भी आपका 2 टन का, अगर आपका बड़ा रूम है तो उसके लिए भी आपका ये बेस्ट रहेगा। इसका भी इंडोर प्लस आउटडोर दोनों कॉपर में होगा। तो कॉपर में एल्युमिनियम में ये फर्क होता है कि जैसे आपका आउटडोर, इंडोर तो आपका सबका सेम कॉपर में ही होगा। आउटडोर में कंपनी डिफरेंस करती है, वो कॉपर की जगह एल्युमिनियम यूज करती है। तो चक्कर यही बस हो जाता है, लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। वो जब एसी खरीदते हैं तो उनको इतना बताया नहीं जाता कि आपका आउटडोर कॉपर में है कि एल्युमिनियम में है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कॉपर की क्वालिटी ज्यादा बेस्ट होती है। लीकेज वगैरह कभी होता है तो ज्वाइंट हो जाता है। एल्युमिनियम मैक्सिमम 5 से 7 साल बाद वो थोड़ा सा गलने लगता है, खराब होने लगता है। तो उसके बाद फिर एल्युमिनियम की जगह उसको कॉपर में चेंज किया जाता है, उस कंडेंसर को, जो कि आउटडोर में होता है, बाहर की यूनिट में। तो इसका दोनों कॉपर में है। उसके बाद बात करें इस कैरियर की, ये आपका 2 टन का ये मशीन है, और ये भी आपका बिल्कुल फ्रेश यूनिट है। इंडोर टू आउटडोर दोनों इसको आपको कॉपर में मिल जाएगा। मैं भी आपको आउटडोर भी दिखाता हूँ सारे का कि आउटडोर कैसा है। और ये तीनों यूनिट आपको 2-2 टन के मिल जाएंगे। ये डाइकेन वाला मेड इन थाईलैंड है, इस वजह से ये थोड़ा सा हैवी देखने में लग रहा है। इंडियन यूनिट नहीं है। बाहर की यूनिट की क्वालिटी थोड़ा ज्यादा मतलब बेटर होती है, और क्योंकि यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा होता है तो ये थोड़ा सा क्वालिटी भी घटाते हैं, और रेट सब कंपनियां अपने बराबर तक ही रखती हैं, ताकि कंपटीशन में जो है आगे पीछे दिक्कत ना हो। तो सारा मैंने आपको इंडोर दिखा दिया, और भी स्टॉक आने वाले हैं। फिलहाल 2 टन के स्टॉक जल्दी मिलते नहीं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ 2 टन का जो स्टॉक है। और रही बात अगर नॉर्मल और इन्वर्टर एसी की, लोग ज्यादा कंफ्यूज आजकल होते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी जो आ रहा है वो ऐसा तो नहीं इन्वर्टर से चलता है। दरअसल एसी कोई इन्वर्टर से नहीं चलता है। दरअसल जो अभी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उसमें पीसीबी लगी हुई होती है, तो वो डीसी वोल्ट पे काम करता है। तो इन्वर्टर मैं इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि अभी नॉर्मल तो ऑलरेडी मार्केट में नहीं मिल रहा, नॉर्मल आने बंद हो गए, सारा इन्वर्टर ही आ रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इन्वर्टर बेस्ट है, देखिए इन्वर्टर में पीसीबी होती है, कंपनियां आजकल 5 साल 10 साल की वारंटी दे रही है। मगर इन्वर्टर में डीसी वोल्ट पे है, थोड़ा सा जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो वो कंपनियां आगे उसको एसी में भी पीसीबी वगैरह आउटडोर में लगा के देने लगी है। बाकी ये जितने भी एसी हैं सब नॉर्मल हैं, आपको आउटडोर में पीसीबी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इतना तामझाम नहीं होता इसमें, कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट करता है, जल्दी खराबी कोई नहीं आती, कोई एरर कोई कुछ नहीं आएगा। इन्वर्टर एसी में यही सब दिक्कतें हैं कि हम लोग भी परचेज नहीं करते, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इन्वर्टर में हल्का सा भी कहीं कोई वायर कट गया तो उसमें एरर आ जाएगा, तो ये सब दिक्कतें लगी रहती है। और वो पीसीबी के थ्रू डीसी वोल्ट पे चलता है, ये एसी 220 वोल्ट पे चलता है। तो इन्वर्टर एसी मैं नहीं लेता, नॉर्मली मैं रखता हूँ। नॉर्मल सबसे बेस्ट है। अगर नॉर्मल मार्केट में इस टाइम नया आ रहा हो तो लोग नॉर्मल ही लेंगे। अब मजबूरी बन गई है कि इन्वर्टर ही आ रहा है, नॉर्मल बंद हो गए तो लोग इन्वर्टर लेते ही हैं, क्या करें।
तो नॉर्मल की जो स्टॉक थे मैंने आपको सारा दिखा दिया है। अब मैं बात करूं प्राइस की, तो ये जो LG वाला है ये आपका पड़ेगा, ये 2 टन का, ये आपका पड़ेगा 22,000 का। इंडोर आउटडोर दोनों बिल्कुल ओके, कंप्रेसर बिल्कुल ओरिजिनल, और आपको कंप्रेसर ही देखना है जब आप सेकंड हैंड एसी ले रहे हो, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्रेसर ओरिजिनल रहना चाहिए, बस चेंज ना हुआ हो। और बात करें उसके बाद ये वोल्टास की, ये आपका पड़ेगा 24,000 का, काफी हैवी यूनिट है। और अब जो एसी आ रही है उसमें कॉपर की क्वालिटी घटा दी गई है, इतना मतलब एक इंडोर में जितना कॉपर है, अब जो एसी आ रही है उतने में 2 एसी बन जाएगा, मतलब इस क्वालिटी में बता रहा हूँ। कॉपर कंपटीशन जो है, कॉपर बहुत कम कर दिया गया है, एसी में हल्के हल्के पाइप लगा दिए गए हैं, क्योंकि गैस चेंज हो गई है। अभी गैस न्यू आ रही है 410 R32, तो ये सबका प्रेशर ज्यादा है और गैस पाइप की क्वालिटी जो है वो कम कर दी गई है, मतलब उसका जो बोर है वो कम कर दिया गया है। तो कॉपर भर भर के इसमें भरा हुआ है। ये कैरियर, इसका मैं बात करूं, ये आपका 24 का पड़ेगा, ये भी आपका 22,000 का पड़ेगा, कैरियर वाला 2 टन का। ये अमेरिकन ब्रांड है, कंपनी बाहर की, कैरियर आपको पता ही है, अच्छी कंपनी मानी जाती है। बाकी ये सब तो LG, सैमसंग, वोल्टास, ये सब तो चलिए कंपटीशन में बना हुआ है, मगर ये एक जो कैरियर का है बाहर की कंपनी है, तो कैरियर वगैरह कमर्शियल यूज में ज्यादा यूज होता है, क्वालिटी इसकी कंपनी ज्यादा अच्छी रखती है। तो ये भी आपका पड़ेगा 24,000 का। अब बात करिए डाइकन वाले की, तो फिलहाल अभी इसका रेट मैंने कुछ सोचा नहीं है, बाहर की थाईलैंड की यूनिट है, इसका मैं आपको भी बताऊंगा। और ये अगर LG की बात करें तो ये 16,000 का पड़ेगा, आपका 1.5 टन का है। ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, बस आपको फिटिंग करवानी है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिटिंग भी मैं करके देता हूँ, अगर आप यहीं 10 किलोमीटर के रेंज में है तो फिटिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करिए इस वीडियोकॉन वाले की, आपका 15,000 का पड़ेगा, ये भी बिल्कुल ओके कंडीशन में है, कॉपर में, इंडोर टू आउटडोर। अब चलिए बात करते हैं आपको आउटडोर की, तो आउटडोर में सारा आपको दिखा देता हूँ कि किसका कौन सा आउटडोर है और कैसी कंडीशन में है। सो गाइस, सारे आउटडोर जो है यहाँ पे एक लाइन से लगे हुए हैं, जैसे कि कैरियर वाला ये रखा है, LG का ये है, ये भी LG का है, ब्लू स्टार भी है मेरे पास। और बात करें और 2 यूनिट्स की, तो ये LG का ये है, और आपका ये जो डाइकिन वाला है, मेड इन थाईलैंड, तो ये भी काफ़ी हैवी यूनिट है। मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको। और भी मेरे पास वॉशिंग मशीन वगैरह भी ये सब भी मिल जाती है। और एक ये मशीन ये आई हुई है, ये भी अभी सेल के लिए है, इसको बाहर रखा गया है। और LG का यूनिट जो मैंने 1.5 टन का दिखाया था उसका आउटडोर ये है। और 1.5 टन वाला जो डाइकिन का है यूनिट, उसका ये आउटडोर है, ये मेड इन थाईलैंड है। तो बाहर का यूनिट है, इस वजह से काफ़ी हैवी है, और जो कि है ये 1.6 की, अगर आप इसको कहो 1.5 टन ही है, मगर काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो गाइस, अगर इस मशीन की बात करें तो ये 7 kg की मशीन है, गोदरेज की, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। स्पिन प्लस इसका वॉश, दोनों मोटर बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, और बॉडी बिल्कुल फ्रेश है इसका, देख सकते हो आप लोग। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 5,500 मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। बाकी आप अगर शॉप पे आएंगे तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। और न्यू मशीन की बात करें तो 13 से 14,000 में करीब ये न्यू मशीन आ रही है। तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल एक मशीन भी मेरे पास अभी देखने को मिल जाएगी, और कंडीशन आप लोग देख लो, कुछ इस तरह की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। वॉशिंग मशीन भी रखता हूँ सीज़न में, मगर दरअसल बात ये है कि वॉशिंग मशीन में उतना टाइम नहीं मिल पाता, सीज़न में एसी में ही बिजी रहते हैं। तो अभी ठंड का टाइम है, इसलिए वॉशिंग मशीन भी आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है। बाकी और ये सब बाहर रखे हुए हैं। तो अगर आपको अभी आना है, आप अगर सोच रहे हैं एसी लेने का, तो आपको अगर 2 टन या 1.5 टन का यूनिट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉप का नाम अगर बात करें, अर्बन रेफ्रिजरेशन है, और ये आपका लोकेशन पड़ेगा महवा एग्रीकल्चर कॉलेज, प्रयागराज में। कॉलेज के पास आके आप मुझे कॉल कर देंगे तो मेन कॉलेज वाली रोड पे ही है, 3rd नंबर गेट के पास। अर्बन रेफ्रिजरेशन आप किसी से पूछ लेंगे, काफ़ी फेमस शॉप हो गई है सेकंड हैंड में। तो आप आइए कॉल करके मुझे, और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको रिसीव कर लूँगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो में, न्यू स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।